हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस बहुत ही ब्यूटीफुल सी कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग। तो ये जो है ये मेरा अंगराखा पैटर्न है। इस तरह से कमर की साइड्स पे डोरी होती है, ऊपर से ये फ्रंट ओपन सा होता है साइड से, और ये अम्ब्रेला फ्रॉक में इस तरह से मैंने बनाई है, डिज़ाइन की है, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। वेयर करके तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो ये मैंने जॉर्जेट फैब्रिक से बनाई है, जिसके लिए मैंने 3 मीटर फैब्रिक यूज़ किया है। और इसमें लाइनिंग जो लगाई है अस्तर, ये सिर्फ मैंने ऊपर टॉप पार्ट में लगाई है अपनी बॉडीज़ में। तो वीडियो को अच्छे से समझने के लिए इसे एंड तक देखें, बीच में स्किप ना करें। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताना कि ये आपको ड्रेस कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग। तो फ्रॉक कुर्ती का जो साइज़ है वो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, मैंने पूरा साइज़ इस पर दे दिया है आपको। और ये मेरा जॉर्जेट फैब्रिक है, ये मेरा 3 मीटर है, जिस पे इस तरह से फ्लावर वाला प्रिंट है। ये जॉर्जेट है, बिल्कुल सॉफ्ट वाली, और ये कॉटन की इनर लाइनिंग ली है। ये आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग 1/2 से 1 मीटर तक यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका ड्राफ्ट बनाकर दिखाऊंगी आपको पेपर पे। तो पहले इस तरह से इसे 4 फोल्ड कर लेना है। बॉडीज़ की जो टोटल लेंथ है वो यहाँ पर मैं 15 इंच पर रखूँगी। जो ऊपर और नीचे से स्टिच करने के बाद मेरा 14 इंच तक बचेगा। तीरे का मार्क कर लेना है 7 इंच पर। उसके बाद आर्म होल का भी 7 इंच पर यहाँ से कर लेना है। दोनों लाइंस को इस तरह से जॉइन कर देना है। अब बस्ट का जो है मेरा टोटल, उसका 4th पार्ट करना है। तो मेरा 36 है, 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो मेरा ये 9 इंच आ जाएगा। और जहाँ पे कमर का मार्क करना है यहाँ पे 7 इंच पर करना है। और जितनी कमर की फिटिंग है उसको भी पहले हम 4 से डिवाइड करेंगे और वहाँ पे मार्क कर लेंगे। इस तरह से मार्क कर लेना है। आर्म होल की शेप भी दे देनी है। जो फ्रंट साइड के होंगे वो मेरे अंदर को ज़्यादा गहरे कट होंगे आर्म होल। नीचे से यहाँ पर 1 इंच पर मार्क कर लेना है, और इस तरह से एक टेढ़ी लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पर ये मेरी कटिंग होगी। जो साइड्स हैं वो थोड़ी सी ऊपर को आएंगी। इस तरह से इसे कट कर लेना है पूरे को। तो फैब्रिक पे भी हम इसी तरह से कट करेंगे। मैं पहले ड्राफ्ट इसका इसलिए बना रही हूँ क्योंकि फैब्रिक हमारा वेस्ट ना हो, क्योंकि जो इसका फ्रंट साइड वाला है उसकी कटिंग थोड़ी सी डिफरेंट होगी फ्रंट साइड की। बैक साइड का तो हमारा ये ऐसे आ जाएगा। अभी फ्रंट साइड का है, तो पहले इसकी नेक की मार्किंग कर लेते हैं। नेक की जो विड्थ है यहाँ पर 3 इंच रखनी है, और जो लेंथ है यहाँ पर मैं ये 6 इंच तक ले रही हूँ। अब इसको मैं यहाँ पर वी शेप में नेक बनाऊँगी। बिल्कुल स्ट्रेट वी शेप नहीं बनाना है, थोड़ा सा कर्व देते हुए शेप में इस तरह से वी में बनाना है। इसे कर्व वी बनाना है इधर, इस तरह से। अब इसका जो अंगरखा पैटर्न है वो इस पर मैं ड्रॉ करूँगी। तो नीचे से कमर की साइड से यहाँ पर 1 इंच पर मार्क कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ से इस मार्क से जो मेरे नेक की नोक है नीचे, यहाँ पर इस तरह से इस लाइन को जॉइन कर देना है। ये भी बिल्कुल स्ट्रेट नहीं करनी है, थोड़ी सी कर्व शेप देते हुए इस तरह से इसे यहाँ पर जॉइन कर लूँगी मैं। ये देखिए इस तरह से। तो ये मेरा अंगरखा पैटर्न इसमें बन जाएगा। अब इसको खोल के दिखा देती हूँ आपको। खोल के ये इस तरह से आएगा। तो सेम इस तरह से नेक का जो मार्क है वो भी करना है। तो इस तरह से आप डबल फोल्ड करके जब फैब्रिक पे अगर करोगे, टैप टैप करोगे, तो वो दूसरी साइड प्रिंट हो जाएगा। मैंने इस पे पेपर पे करने की कोशिश की, बट वो इस तरह से नहीं हुआ। तो सीधा मैं अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ही नेक किया। तो यहाँ पर उसके हिसाब से ही यहाँ पर इसे मार्क कर लूँगी। सिर्फ नेक का मार्क करना है। यहाँ पर जो नीचे अंगरखा पैटर्न की लाइन ड्रॉ की है मैंने, ये नहीं करनी है, सिर्फ नेक का करना है। तो इस तरह से ये यहाँ पर मार्क कर लेना है। अब इसकी यहाँ पर मैं कटिंग करूँगी। तो यहाँ से नेक से लेकर जाना है, और जो नीचे ये लाइन ड्रॉ की है अंगरखा पैटर्न की, पूरी यहाँ तक इसे कट कर लेना है। जो दूसरी साइड मेरी नेक की शेप है वहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है। वो पीस जो है हमारा वेस्ट जाएगा। बस ये वाला पीस ये हमारा काम का है। तो ये देखिए ये मेरा फ्रंट साइड का है पीस इस तरह से, और ये मेरा बैक साइड का है। तो अब इसको फैब्रिक पे कटिंग कर लेते हैं हम। तो ये बैक साइड का इसको रखते हुए मैंने इनर लाइनिंग और मेन फैब्रिक को यहाँ पर इस तरह से कट कर लिया है। बैक साइड का है ये बॉडीज़, और ये फ्रंट पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट को भी मैंने इस तरह से कट कर लिया है। और ये मैंने 2 पीस कट किए हैं, मेन फैब्रिक के भी और इनर लाइनिंग के भी। 2 मेन पीस इसमें कट कर लिए हैं। और आपके फैब्रिक में अगर राइट और रॉन्ग साइड होती है तो आपको ये ध्यान से देखना है, क्योंकि इस तरह से हमारा पार्ट आएगा एक दूसरे के ऊपर।
अब इसके नीचे वाले फ्लेयर की कटिंग करते हैं। तो मेरे पास स्पेस थोड़ी कम है कि मैं आपको पूरा कैमरे में अच्छे से दिखा सकूं कपड़े पर, इसलिए मैं यहाँ पर इसको पैटर्न ही ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से जैसे मैंने पेपर को फोल्ड किया है, इस तरह से कपड़े को 4 फोल्ड कर लेना है यहाँ पर, इस तरह से ट्रायंगल शेप में। और ऊपर से जितनी हमारी कमर है उसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा प्लस करते हुए यहाँ पर हम ऊपर से कमर की मार्किंग करेंगे। तो ये मेरी यहाँ पर 8 इंच आ जाएगी। अब इसकी लेंथ का मार्क करते हुए इसके पूरे नीचे घेरे पर भी इस तरह से मार्क कर लूँगी। जितनी लेंथ आएगी हमारी बॉडीज़ की माइनस करते हुए 42 इंच टोटल है हमारी फ़्रॉक की लेंथ। तो इसमें से ऊपर से 14 इंच बॉडीज़ का माइनस करते हुए मेरा 38 इंच बचेगा। उसमें 1 इंच मार्जिन का इसमें प्लस करूँगी। तो ये जो नीचे की फ्लेयर की लेंथ है ये मेरी 39 इंच तक आएगी। यहाँ से इस तरह से ये मेरी 39 इंच का फ्लेयर कटेगा। अब इसको यहाँ पर कट कर लूँगी। तो सेम इसी तरह से मेन फैब्रिक पर भी इसे कट कर लेना है। और फोल्डिंग का जिस तरह से मैंने दिखाया है बिल्कुल इसी तरह से ट्रायंगल शेप में इसे फोल्ड कर लेना है। इस तरह से ये मेरा पूरा आएगा और इस तरह से 4 पीस मेरे यहाँ पर बन जाएंगे। तो देखिए मेन फैब्रिक मैंने इस पर कट कर लिया है बिल्कुल सेम इसी तरह से। ये सिर्फ मैंने जॉर्जेट का किया है, नीचे की साइड में लाइनिंग नहीं लगाऊंगी। अभी मेरी स्लीव है तो स्लीव की लेंथ यहाँ पर 19 इंच तक रखी है और आर्म होल यहाँ पर मेरा 10 इंच पर है। इस तरह से स्लीव की शेप देते हुए इसे कट किया है। मोरी जो है ये 7 इंच तक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी स्टिचिंग। तो ये फ्रंट साइड से ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले ये जो है इसका कमर का जो हमारा साइज़ है ये 32 इंच है। 32 का इंच का हाफ हुआ 16 इंच। तो यहाँ पर पहले फैब्रिक पर मैं इसे मार्क कर लूँगी 16 इंच पर। ये देखिए इस तरह से फ्रंट साइड पर यहाँ पर। अब यहाँ से जितनी मेरी फिटिंग का मार्क है यहाँ से 1 से 1.5 इंच का गैप में पीछे रखते हुए इस तरह से ऊपर तक एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये जहाँ पर मेरा पैटर्न है अंगराखा वाला यहाँ पे। अब इसको यहाँ पर मैं कट कर लूँगी। तो इस साइड जो है यहाँ पर मेरी डोरी स्टिच होगी दोनों पीस पर। तो ये भी मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो पहले इन दोनों को लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अलग कर लेती हूँ। इसके बीच में यहाँ पर नेक की साइड पर यहाँ पर मैं ये अपनी पाइपिंग अटैच करूँगी इस तरह से। तो बीच में पाइपिंग रखनी है और ऊपर की साइड यहाँ पर अब ये अस्तर वाला फैब्रिक रख लेना है और इस तरह से पूरा नीचे तक इसे पाइपिंग अटैच करूँगी। इसी तरह से जो मेरे नीचे की साइड आएगा नेक, यहाँ पर भी पाइपिंग अटैच करनी है। तो ये भी इस तरह से नेक पर रखते हुए यहाँ पर और ऊपर से इसके लाइनिंग फैब्रिक रखते हुए लाइनिंग वाला यहाँ पर इसे स्टिच करूँगी। तो पहले दिखा देती हूँ। यहाँ से ये देखिए जो मैंने 1 से 1.5 इंच के गैप पे कट किया था, यहाँ पर रख कर सिंगल फुट का यूज़ करते हुए यहाँ पर मैं पाइपिंग अटैच कर रही हूँ। और पाइपिंग का जो मोटा वाला साइड होता है वो अंदर की साइड रखना है। मेन फैब्रिक और लाइनिंग के बीच में पाइपिंग रखना है पाइपिंग को। और यहाँ से मैंने पाइपिंग को कट कर लिया है क्योंकि अगर आप सीधा ऐसे ही फोल्ड कर दोगे तो यहाँ से जो इसकी नोक सी है, किनारी सी है, वो बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग से नहीं आएगी। इसलिए मैंने यहाँ से इन दोनों को कट करते हुए यहाँ पर इस तरह से इन्हें अब यहाँ पर इन्हें मैं सिल रही हूँ। तो देखिए इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथ से करना है क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट कपड़ा नहीं आ रहा है, हमारा यहाँ पर कर्व शेप में आ रहा है। अगर हम इसे ज़्यादा खींचेंगे तो इसमें थोड़ी सी गैदर्स या चुन्नट सी बन जाएंगी, तो ये देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो बिल्कुल हल्के हाथ से यहाँ पर धीरे धीरे इसको स्टिच कर लेना है। पाइपिंग को स्टिच करने के बाद अब हम इसको इस तरह से अंदर की साइड इसे फोल्ड कर लूँगी। बीच में से पाइपिंग इस तरह से दिखेगी हमारी। अब यहाँ पर इसकी किनारी पर भी यहाँ पर किनारी पर एक सिलाई और लगा लेनी है जिससे कपड़ा जो है ये अच्छे से बैठ जाएगा, फिटिंग में अच्छे से आ जाएगा और ये खड़ा हुआ सा नहीं दिखेगा। ऊपर से सिलाई लगाने से इस पाइपिंग की जो फिनिशिंग है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से दिखेगी। तो इस तरह से पूरा नीचे तक इसे पाइपिंग को यहाँ पर मैं ऊपर से एक सिलाई लगा लूँगी। इसी तरह से जो अंदर की साइड मेरा नेक आएगा फ्रंट साइड का, वहाँ पर भी पाइपिंग को अटैच कर लूँगी और उसमें पाइपिंग जो है वो मैं बिल्कुल नीचे तक नहीं लगाऊंगी क्योंकि वो मेरा अंदर की साइड आ जाएगा। इसलिए बस थोड़ा सा
हाफ़ तक जितना भी है मेरा वो नेक का पैटर्न, सिर्फ हाफ़ तक रखते हुए ही इसे मैं पाइपिंग को यहाँ पर स्टिच कर लूँगी इस तरह से ही। और फैब्रिक का आपको ध्यान रखना है, मेरे फैब्रिक में राइट और रॉन्ग साइड का इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं था, लेकिन अगर आपका राइट और रॉन्ग साइड फैब्रिक में पता चलता है तो वो आपको ध्यान से यहाँ पर करना पड़ेगा। इसको भी सेम इसको पलटकर इस तरह से इस पर सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, ये अंदर की साइड वाला हो गया है और ये मेरी बाहर की साइड वाला इस तरह से रेडी हो चुका है। फ्रंट साइड के बॉडीज़ के पैटर्न दोनों देखिए इस तरह से बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग में मेरी ये पाइपिंग अटैच हुई है। अब इसके नीचे की साइड यहाँ पर एक सिलाई लगा लूँगी ताकि ये दोनों साथ में जॉइंट रहें। अब ये बैक साइड का मेरे बॉडीज़ का पार्ट है तो इसकी भी नेक की मार्किंग कर लेती हूँ। विड्थ यहाँ पर सेम मैं 3 इंच पर रख रही हूँ और लेंथ का जो मार्क कर रही हूँ ये 5 इंच पर कर रही हूँ। जो ऊपर से मेरी कंधी स्टिच होने के बाद ये मेरा नेक 4.5 इंच तक बचेगा और पीछे का इस तरह से सिंपल गोल शेप में इस तरह से बना लेना है। इसको मैं यहाँ पर कट कर लूँगी और इसको मैं उरेब की पट्टी लेकर उससे यहाँ पर इसे नेक को बनाऊँगी। आप चाहें तो नेक की शेप में ही गोल पट्टी काट के उससे भी स्टिच कर सकते हैं या फिर जैसे भी आपको बेटर लगे। तो मैंने ये उरेब की पट्टी ली है अपनी लाइनिंग वाले फैब्रिक की। अब इसको इस तरह से रखते हुए इस पर पूरी नेक पर स्टिच करके अपना नेक यहाँ पर बैक साइड का बना लूँगी। तो नेक बनाने के बाद यहाँ पर जो फ्रंट साइड की मेरी बॉडीज़ है इन दोनों को साथ में से मैं यहाँ पर कंधे पर अटैच कर लूँगी, कंधे से स्टिच कर लूँगी। तो ये देखिए स्टिच कर लिया है ऊपर से शोल्डर से। अभी जो मेरे नीचे वाले फ्लेयर्स हैं इनको यहाँ से कमर की साइड से वेस्ट से यहाँ पर मैं इन्हें अटैच कर लूँ। उसके बाद बस अब इसमें स्लीव अटैच कर लेनी है। तो ये देखिए पहले इस तरह से मैंने अटैच कर लिया है कंधी भी और यहाँ से फ्लेयर्स भी बॉडीज़ पार्ट के साथ। और ये मैंने इस तरह से डोरी यहाँ पर रेडी की है। तो इसको यहाँ से जहाँ से मेरा पैटर्न है खुला रहेगा यहाँ पर एक डोरी तो यहाँ पर इस तरह से स्टिच कर लेनी है और दूसरी डोरी जो है यहाँ पर मैं जो मेरी फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी उसमें के बीच में यहाँ पर रखकर इसे मैं स्टिच करूँगी। दोनों फैब्रिक के बीच में यहाँ पर फिटिंग वाली सिलाई जो लगानी है यहाँ पर रखकर इसे स्टिच करूँगी। तो दोनों साइड फ्रॉक के स्टिच कर लेना है, फिटिंग लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह से। और ये डोरी मेरी इस तरह से आ चुकी है कुछ, ये देखिए। अब इन दोनों को यहाँ पर इस तरह से टाई करके ये मेरी इस तरह से आएगी डोरी। तो एक यहाँ से मेरा पैटर्न जो खुला है वहाँ पर आएगी और एक मैंने फिटिंग की सिलाई जो है उसमें से अटैच किया है। अब इसमें स्लीव अटैच करूँगी। तो स्लीव के लिए देखिए मैंने नीचे मोरी पर इसे पाइपिंग को लगा लिया है दोनों साइड में। अब सिंपल स्लीव की फ़िटिंग कर लेनी है हमने जितनी भी साइज़ के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम इसे कुर्ती के साथ अपने फ्रॉक के साथ इसे अटैच कर लेंगे दोनों साइड। और उसके बाद नीचे से मेरा इसका घेरा जो है यहाँ पर आप चाहें तो इसको डबल फोल्ड कर सकते हैं या पिको कर सकते हैं। ये करने के बाद अब इसको पूरा घेरे को पिको कर लूँगी मैं। तो ये मेरा ब्यूटीफुल सा फ्रॉक यहाँ पर बनकर रेडी हो चुका है। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।